जय श्री राम व्यूवर्स। आज का टॉपिक है कि सारे देवतागण, महादेव जी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, सभी देवतागण इंद्र से क्यों ईर्ष्या कर रहे हैं। आज की टॉपिक का शुरू करने से पहले अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है कि अयोध्या में इतना आनंद उत्सव क्यों हो रहा था, तो प्लीज़ जाके देखिएगा। और आइए आज की हम वीडियो शुरू करते हैं। जब राजा जनक जी ने दशरथ जी को पत्र लिखा था, तब राजा दशरथ जी बारात सजा करके जनकपुर आते हैं। तब सीता माता ने अपनी क्या महिमा प्रकट की थी वह भी मैंने आपको बताया। अब चलिए आइए, जब जनकपुर में प्रवेश होती है बारात का, तब पिताजी को देखने के लिए राम जी, लक्ष्मण जी बड़े ही उत्साहित होते हैं। चलिए आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं और आपको पता चलेगा कि क्यों सारे देवतागण ईर्ष्या कर रहे हैं इंद्र देवता से। चलिए, पिताजी को देख करके मन में बड़ी लालसा थी, परंतु गुरुजी के संकोचवश कह नहीं सकते। विश्वामित्र जी ने जब बड़ी नम्रता देखी, तब उनके हृदय में अधिक संतोष हुआ। प्रसन्न होकर के दोनों भाइयों को छाती से लगाया, शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों में जल भर आया। और जनवासी में दशरथ जी थे, वहाँ दोनों मानो प्यासा सरोवर प्यासे को लक्ष्य करके चला हो। जब राजा दशरथ जी ने मुनि को दोनों पुत्रों से आते हुए देखा, तब प्रसन्न होकर के उठे और सुख समुद्र में से मानो थासी लेते हुए चले। अब यहाँ पर श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी को बड़ा ही उत्साह है कि हम जाकर के पिताजी को देखें। तब गुरु जी के साथ दोनों भाई चलते हैं और राजा दशरथ जी के दर्शन करते हैं। सबसे पहले राजा दशरथ जी ने मुनि को प्रणाम किया, मुनि ने आशीर्वाद दिया। फिर दोनों भाइयों ने, राम और लक्ष्मण जी ने पिताजी के चरण छुए। तो राजा दशरथ जी इतने आनंदित हुए, अपने पुत्रों को हृदय से लगा लिया और उन्हें बड़ा ही सुख प्राप्त हुआ। फिर भरत जी ने शत्रुघ्न सहित श्री राम जी को प्रणाम किया और राम जी ने उठाकर छाती से लगा लिया। लक्ष्मण जी दोनों भाइयों से इस प्रकार से सभी आपस में प्रेमवश मिलते हैं और बड़े ही आनंदित होते हैं। अयोध्यावासी लोग, कुटुंबजनी जाति के लोग, याचक, मंत्री, इन सब से परम कृपालु राम जी अत्यंत नम्रता से यथा योग्य मिल गए। रामचंद्र जी को देख करके भारत बड़ी ही प्रसन्न हो गई। प्रीति की रीति कहीं नहीं जा सकती। राजा के निकट चारों पुत्र ऐसे शोभायमान हो रहे हैं मानो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष शरीर धारण किए हो। इस प्रकार से चारों पुत्र राजा के समीप खड़े हुए हैं। ऐसा लगता है कि मानो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष शरीर धारण किए हुए हैं। पुत्रों सहित राजा दशरथ जी को देखकर नर नारी बड़े ही प्रसन्न हो रहे हैं। देवता फूल बरसा रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं, स्वर्ग की अप्सराएं गीत गा रही है, नाच रही है। जब सतानंद जी, ब्राह्मण, मंत्रीजन, मागध, सूत, पंडित, भाट लोग बारात समेत राजा का सम्मान करने आज्ञा पा करके लौट चले। बारात लगने से पहले आ गई थी, तब जनकपुर में अधिक आनंद है। सभी लोग ब्रह्मानंद का अनुभव करने लगे। ब्रह्मा जी से प्रार्थना करने लगे कि दिन रात बड़े हो जाएं। इस प्रकार से श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी को देख करके सभी बड़े ही आनंदित हुए और बारात जनकपुर आ चुकी है। सब लोग कहते हैं कि जनक जी के पुण्यों की मूर्ति सीता जी है और दशरथ जी के पुण्यों की देह धारण किए हुए श्री रामचंद्र जी। इनके समान शिव जी की आराधना किसी ने नहीं की है और न ही इनके समान किसी ने फल पाया है। हे सखी, सभी जनकपुर वासियों ने जब सब राम जी, लक्ष्मण जी, भरत और शत्रुघ्न चारों भाइयों को देखा, तब बड़ी ही आपस में प्रीति के साथ बातें कर रही हैं कि हे सखी, जैसे राम लक्ष्मण की जोड़ी है, वैसे दो कुमार राजा के साथ आए हैं। सावले गोरे अंग वाले सुहावने हैं। सब कहते हैं कि इन्हें हमने देखा है। सभी आपस में भरत जी और शत्रुघ्न जी की बातें करती हैं, उनके रूपों का वर्णन करती हैं। फिर मंगलमूल लग्न का दिन आ गया। हेमंत ऋतु में सुहावना अघर का महीना था। शुभ ग्रह, तिथि, नक्षत्र, योग, श्रेष्ठ वार और लग्न सोचकर ब्रह्मा जी ने विचार किया और नारद जी के हाथ लग्न पत्रिका भेज दी। जनक जी के जोशियों ने भी वही लग्न विचार रखा था। जब सब लोगों ने बात सुनी, सब कहने लगे कि यहाँ के जोशी दूसरे विधाता ही है। गोधूली की बेला आ गई, अनुकूल शगुन होने लगे। ब्राह्मणों ने राजा जनक से कहा। राजा जनक जी ने सत्तानंद पुरोहित से कहा कि अब विलंब करने का क्या कारण है। सत्तानंद जी ने मंत्रियों को बुलाया। सब मंगल सामान सजा करके ले गए। शंख, नगाड़े, ढोल आदि बाजे बज रहे हैं और लोग शगुन के लिए मंगल कलश सजाने लगे। सुहागिनी स्त्रियां गीत गाती हुई, पवित्र ब्राह्मण वेदध्वनि कर रहे हैं। इसी भांति से आदर से बारात को लेने चले। जनवासी में जहाँ बाराती थे, वहाँ राजा दशरथ जी ने समाज समेत देख करके
राजा दशरथ जी का समाज देख करके इंद्र का राज भी तुच्छ लगता है। वे बोले कि समय आ गया है, अब पधारी। इस प्रकार से राजा दशरथ जी जनक जी राजा दशरथ जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि अब आइए और गोधूली की बेला आ गई है। इस प्रकार से सभी देवतागण श्री रामचंद्र जी के रूप को देखकर बड़े ही हर्षित होते हैं। जगत का जिनका नाम लेते ही सब अमंगलों की जड़ नष्ट हो जाती है, चारों पदार्थ हथेली पर आ जाते हैं। शिव जी कहते हैं कि वही सीता रामचंद्र जी हैं। इस प्रकार से शिव जी ने देवताओं को समझाया और नंदीश्वर को अपने आगे बढ़ाया। सारे देवतागण श्री रामचंद्र जी के रूप को बड़े देख करके बड़े ही मोहित होते हैं। इस प्रकार से राम जी बड़े ही अच्छी सज धज कर बारात में चलते हैं। भगवान जिस घोड़े पर राम जी सवार हैं उनका वर्णन शारदा भी नहीं कर सकती है। शिव जी श्री राम जी के रूप को देख कर के मोहित हो गए हैं। उन्हें अपनी 15 आंखें बहुत ही प्यारे लगने लगी। शिव जी के 15 नेत्र बताए गए हैं, जो 15 नेत्रों से श्री राम जी के दर्शन कर रहे हैं। देखिए अभी आपको पता चला गया कि सारे देवतागण इंद्र देवता से क्यों ईर्ष्या कर रहे हैं। श्री राम जी का वर वेश देख करके शिव जी अपने 15 नेत्रों से दर्शन कर रहे हैं। भगवान हरि स्नेह के साथ श्री राम जी को देख रहे हैं। लक्ष्मी जी सहित मोहित हो गए हैं। रामचंद्र जी की छवि देख करके ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, अपने 8 ही नेत्र जान करके पछताने लगे। देव सेनापति कार्तिकेय के मन में बड़ा ही आनंद हुआ, क्योंकि उन्हें ब्रह्मा जी के ड्योढ़े अर्थात 12 नेत्रों के दर्शन से प्राप्त हुए। इस प्रकार से ब्रह्मा जी जो हैं वह अपने 8 नेत्र जानकर पछताने लगे, मतलब 8 नेत्रों से राम जी के दर्शन कर रहे हैं। और स्वामी कार्तिकेय 12 नेत्रों से दर्शन कर रहे हैं। और हजारों नेत्रों से दर्शन करके चतुर इंद्र ने गौतम जी के श्राप को बहुत अच्छा माना। माता गौतम जी ने उन्हें श्राप दिया था, लेकिन वह श्राप आज इंद्र के लिए लाभकारी हुआ है। उनके 1000 नेत्र हैं, जो हजारों नेत्रों से श्री राम जी के दर्शन कर रहे हैं। इसीलिए सारे देवता इंद्र से ईर्ष्या करने लगे। कहते हैं कि आज इंद्र के बराबर कोई नहीं है। देवगण श्री रामचंद्र जी को देखकर प्रसन्न होते हैं और राजाओं के समाज में बड़ा ही आनंद छा जाता है। दोनों समाजों में बड़ा ही आनंद है। नगाड़े बजा रहे हैं देवता, सुख खुश हो रघुवंश और मणि राम जी की जय बोल करके फूल बरसाने लगे। इसी प्रकार से सारे देवता गण ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महादेव जी सभी अपनी इच्छानुसार वर रूप धारण करके, मनुष्य का रूप धारण करके श्री राम जी की बारात में शामिल हो जाते हैं। और सारी देवता देवी इंद्राणी, सरस्वती जी, लक्ष्मी जी, पार्वती जी जो स्वभाव से ही चतुर देवांगनाएं थी, वह बनावटी स्त्रियों का सुंदर वेश बना करके रनिवास में जा मिली। अभी यहाँ कौन किससे जाने और पहचाने, सभी इतने आनंद मग्न हैं। सभी अपने अपने खुशी का बखानी नहीं किया जा सकता, इतना आनंद उन्हें हो रहा है। सारे देवतागण ने मनुष्य का रूप धारण किया और श्री रामचंद्र जी की बारात में लग गए। इस प्रकार से राजा जनक जी ने राजा जी दशरथ जी को ईश्वर भाव से उनकी पूजा की, दूसरा कोई भाव नहीं था। और अपने भाग्य के वैभव की सराहना करके हाथ जोड़ करके विनती की और बड़ाई की। इस प्रकार से राजा जनक जी ने दशरथ जी का बड़ा ही मान सम्मान किया। सीता जी जब मंडप में आती हैं तब उनकी सुंदरता का वर्णन कौन कर सकता। सीता जी उस समय केवल 6 वर्ष की थी और रामचंद्र जी केवल 15 वर्ष के थे। तब जब राजा दशरथ जी आते हैं और रामचंद्र जी मंडप में प्रवेश करते हैं, तब राजा जनक जी ने और सीता माता जी की माता ने उनके चरण कमल धोए। तभी सारे देवतागण बड़े ही आनंदित होते हैं। जिन चरणों को छूते गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या ने उत्तम गति पाई। जिन चरणों विंद के मकरंद को शिव जी ने अपने सिर पर धारण किया, जिसे देवताओं ने पवित्रता की सीमा कहा है। जिन चरण कमलों ने मुनिजन अपने मन को भोरा बना रखा है, सेवा करने से इच्छानुसार गति पाते हैं। बड़े ही भाग्यवान जनक जी उन्हीं चरणों का प्रक्षालन करने लगे और सबको ही जय जयकार करने लगा। वर और कन्या ने हाथ मिलकर के दोनों गुल गुरु व शोखाचारण करने लगे। प्राणी ग्रहण हुआ देख करके सारे देवता, मनुष्य, मुनिजन आनंद में भर गए। आनंद कुल इस प्रकार से सारे देवतागण, सूर्य देवता स्वयं प्रकट होते हैं और अपनी कुल सब विधि विधान बता देते हैं। अग्निदेव अपनी मनुष्य का शरीर धारण करके सारे आहुतियाँ ग्रहण करते हैं। इस प्रकार से सुंदर जैसे
हिमाचल ने पार्वती जी शिव जी को दी, समुद्र ने लक्ष्मी जी श्री हरि को दी, वैसे ही राजा जनक जी ने सीता जी राम जी को समर्पण किया। यह सुंदर नई कीर्ति संसार में फैल गई। विदेह विनती कैसे करे, उस सांवली मूर्ति ने तो उन्हें विदेह कर दिया। विधि पूर्वक होकर के गांठ जोड़ी और भावरे होने लगी। इस प्रकार से राम जी और सीता जी के फेरे हो रहे हैं। मुनियों ने आनंद पूर्वक बावरे फेराई, फिर नेक सही सब रीति पूरे की। राम जी ने सीता जी के मस्तक पर सिंदूर लगाया, उस समय की शोभा कैसे कही जा सकती। इस प्रकार से रामचंद्र जी ने माता सीता जी को सिंदूर लगाया और विवाह संपन्न हुआ। इस प्रकार से जनक जी ने वशिष्ठ मुनि की आज्ञा पाकर विवाह का सामान सजाकर मांडवी, शुद्ध, कीर्ति, उर्मिला इन तीनों कुमारियों का भी विवाह, जो मांडवी जी थी उनका विवाह भरत जी से किया। जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला थी, उनका विवाह लक्ष्मण जी के साथ किया, और जिनका नाम शुद्ध कीर्ति था उनका विवाह शत्रुघ्न से किया। इस प्रकार से चारों जोड़ियां इतनी मनोहर लग रही हैं। राजा दशरथ जी को इतना आनंद है कि कुछ कह नहीं सकते। इस प्रकार से सारा विवाह संपन्न होता है। और आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे की कथा हम अगली वीडियो में करेंगे। आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए और आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय श्री राम।